सीएम योगी के राष्ट्र धर्म वाले बयान पर बीजेपी एसपी में जबानी जंग शुरू हो गई है और अब बीजेपी ने कहा है कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है क्योंकि ये सबके हितों की बात करता है। वहीं एसपी ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान ही हमारा राष्ट्र धर्म है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही कहा कि जो राष्ट्र धर्म है वही सनातन धर्म है, क्योंकि राष्ट्र धर्म क्या है? राष्ट्र धर्म यह है कि कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं, किसी भी धर्म को बड़ा छोटा नहीं समझना और सबके कल्याण के लिए कार्य करना। सनातन धर्म भी यही कहता है कि विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम के नारे को बुलंद करता है। मुझे लगता है ऐसा धर्म या कोई मजहबी धर्म नहीं है कि हिंदू का धर्म है मुस्लिम का नहीं, मुस्लिम का धर्म है और हिंदू का नहीं। यह राष्ट्र धर्म है, यह विश्व धर्म है, यही सनातन धर्म है जो सबके कल्याण के लिए कार्य करे, जो सबके खुशहाली के लिए कार्य करे और सबको अपना समझे, एक समझे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस संविधान की शपथ लेके वो इस प्रदेश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पद पे बैठे हुए हैं, वो संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और जब ये संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उस संविधान के तहत इस कुर्सी पे बैठने वाले व्यक्ति को ये बात शोभा नहीं देती है कि वो धर्म में इस देश को बांटे। भारत का अगर कोई राष्ट्रीय धर्म है तो इस देश का संविधान है। ये बात मुख्यमंत्री जी को कभी नहीं भूलनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य लखनऊ एसपी दफ्तर अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। रामचरितमानस पर बयान को लेकर जारी विवाद के बीच एसपी मौर्य अखिलेश यादव से मिले हैं। अखिलेश यादव से मिलने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से निकले और मीडिया से बात करते हुए कहा कि रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की यह पहली मुलाकात थी। आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को बीजेपी ने खत्म किया है। आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही है। जाति आधारित जनगणना आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ न्याय कर सकती है। रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखे। उचित अवसर आने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना पक्ष रखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। स्वाभाविक तौर से हमारी सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अब विधानसभा में जवाब देंगे। मैं एक सामूहिक बाइट ही दूंगा। हाँ, बाइट हो रही है। सब कोई अपना बाइट लगा ले, बाद में मैं किसी को नहीं दूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी है, शुरू कीजिए। मुलाकात आपकी हुई अखिलेश जी से? आज अखिलेश यादव से मुलाकात हुई आपकी, तो क्या आज जिन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनके आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक अधिकार के रूप में अभी तक मिलता रहा है, उसको खत्म कर दिया है। और इसीलिए अब इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखी जाएगी। अब हम लोगों की पूरी ताकत के साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बन चुकी है कि कैसे भी हो, जो भारतीय संविधान ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का अधिकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसको किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकती है। अगर खत्म करेगी। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से संतों, महंतों और धर्माचार्यों पर सवाल खड़े किए और ट्वीट में लिखा, देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या कर दी, मानो भूचाल आ गया। एक एक करके संतों, महंतों, धर्माचार्यों का असली चेहरा बाहर आने लगा। सर, नाक, कान काटने पर उतर आए। कहावत सही है, मुंह में राम बगल में छुरी। धर्म की चादर में छिपे भेड़ियों से बनाओ दूरी, ये ट्वीट करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा। स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट को लेकर अयोध्या के संतों में काफी नाराजगी है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि एसपी मौर्य की बुद्धि भ्रष्ट है। उधर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, सनातन के बारे में बोले हो तो उस वजह से तुम बच गए, इस्लाम के बारे में बोला होता तो सर तन से जुदा हो गया होता।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार से रामायण के बारे में ऐसी टिप्पणी किया, ये निंदनीय है, दुर्भाग्य है। लेकिन अभी जो उनका ट्वीट आया है, ट्वीट में उन्होंने साधु संतों को जल्लाद और आतंकवादी तक कह दिया। अरे महोदय, आप सनातन के बारे में बोले इसलिए आप बच गए हैं, नहीं तो इस्लाम के बारे में अभी कुछ दिन पहले नारा लग रहा था, गुस्ताखी, माफी, यही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आप देखा नुपुर शर्मा के मामले में कई लोगों के गले कट गए। तो आप सौभाग्यशाली हो कि सनातन वाले ही आपको कुछ बोले हैं, नहीं तो अगर अन्य धर्म के बारे में आप टीका टिप्पणी किए होते तो आपका सरतन से जुदा हो। ये जो कह रहे हैं कि जो इनके बयान से जो लोग इनका जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनको कहते हैं कि इनको आतंकवादी कहें कि महाशैतान कहें कि जल्लाद कहें। और मैं भी जो है तो इनाम घोषित करता हूं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करेगा उसको 500 रुपया की इनाम दूंगा। मथुरा के संतों और आम लोगों में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से काफी गुस्सा है। गुस्साए लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गोवर्धन चौराहे पर नारेबाजी की और उसके बाद उनका पुतला दहन कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। काशी विद्युत परिषद के पश्चिम भारत के प्रभारी नागेंद्र महाराज जी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर जबानी हमला बोला। उन्होंने पूछा कि स्वामी प्रसाद कुरान पर क्यों नहीं बोलते। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करते हुए उसके कुछ अंशों को हटाने की मांग की थी। साधु संतों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दोबारा से बयान दिया है और बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग हिंदू संत धर्माचार्यों के लिए किया है। यह बिल्कुल गलत है। सनातन संस्कृति और एक तो श्री राम और रामचरितमानस तुलसीदास जी पर वो उंगली उठाते हैं और दूसरा संत धर्माचार्यों को आतंकवादी और महाशैतान जल्लाद जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये ठीक नहीं है। सरकार को तत्काल संज्ञान में लेते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने महाराजा सुहेलदेव को भी भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा, महाराजा सुहेलदेव ने इस देश की अखंडता के लिए अपनी जान गंवाई थी। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य पर करारा हमला भी बोला और आरोप लगाया कि जब ये सत्ता में थे तो पिछड़ों के हक के लिए नहीं लड़ते। आज इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, जब ये सत्ता में रहते हैं ना, तब ये नहीं अड़ते हैं, तब पिछड़ों के हक के लिए नहीं लड़ते हैं। तब मायावती के पास 4 बार मिनिस्टर थे, 4 बार की सरकार में, तब इनको न पिछड़ा याद आया, न दलित याद आया, न रामायण याद आया, न साधु संत याद आए। तब इनको खाली बस सत्ता का मलाई याद आया। फिर बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते देख तब इन्होंने रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए और वहां जाकर के रामायण पर माला फूल चढ़ा करके काम शुरू किए। बेटी को सांसद बना लिया, अपना मंत्री बन गए। 5 साल लगातार थे, तब ये बातें क्यों नहीं याद आती हैं? बीजेपी गवर्नमेंट में 5 साल मिनिस्टर थे। मैं भी 18 महीने था इनके साथ। जब मैं बोलता था, जब सत्ता से हट के बोलता था, तब पट से खड़े हो जाते थे भाजपा के पक्ष में। आज कौन सी आफत आ गई आपके ऊपर कि आप ये बयान दे रहे हो? ये सत्ता में थे, अब कोई नाम लेने वाला नहीं है। जब से सत्ता के लोलुप्त हम कहते हैं ऐसे लोगों को, कभी बसपा में, कभी भाजपा में, तो कभी सपा में। तो ये जब वहां सत्ता नहीं मिली, 10 महीना से बैठे थे, कोई नाम लेने वाला नहीं, तो अपना चलो इसी तरह चिल्लाओ, कम से कम चर्चा में बने रहो। हमारा जो नजरिया है, जो देश की एकता अखंडता को कायम किया, देश को गुलाम होने से बचाया, ऐसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित करना चाहिए। उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे कि वो आवाज उठा रहे हैं, अच्छी बात है उठावें, लेकिन ये 5 साल सत्ता में थे, तो क्या राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को भारत रत्न की उपाधि दिलाने के लिए क्या इन्होंने मुख्यमंत्री की हैसियत से प्रधानमंत्री से कही? इन्होंने नहीं किया।